करते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। स्वर में एक ही नारा गूंज रहा है, एक ही संकल्प गूंज रहा है, एक स्वर से पूरा देश बोल रहा है कि फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार जब 400 पार की बात आती है तो बहनों और भाइयों, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के इस नापाक गठबंधन को चक्कर आने लगता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर के भी 400 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। और इसीलिए उनको ये भय होता है कि पूछते हैं जनता से कि आखिर 400 पार के जो नारे आपके लग रहे हैं, क्या इसकी हकीकत है? तो जनता जनार्दन से एक ही बात सामने आती है। जनता जनार्दन उनको एक ही जवाब देती है कि जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, बहन और भाइयों, 500 वर्षों के बाद अयोध्या में प्रभु रामलला फिर से विराजमान हो चुके हैं। 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला ने अपना जन्मदिन भी मनाया और पावन होली भी खेली। लेकिन कांग्रेस के लोगों को, आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोगों को, इंडी गठबंधन से जुड़े हुए सभी घटकों को इससे उनको बड़ी पीड़ा है। वे कहते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए था। वे कहते हैं, इनके सहयोगी बोलते हैं, कहते हैं अयोध्या में राम मंदिर बेकार बना। बहन और भाइयों, ये पहले दिन से राम मंदिर के विरोधी रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विरासत और विकास की जिस राजनीति को लेकर के 2014 में आगे चली थी, आज उस राजनीति का परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। हमने 10 वर्ष का नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल को देखा है। इन 10 वर्षों में बदलते हुए भारत को हमने देखा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में आज उभरा है। दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, भारत की सीमा सुरक्षित हुई है, आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान हुआ है। बहनों और भाइयों, अब तो कहीं जोर से कहीं पटाखा फट जाए तो सबसे पहले पाकिस्तान सफाई देता है कि मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि इसे मालूम है ये नया भारत है, ये नया भारत, ये नया भारत या छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी। और इसीलिए भारत से लोग आज उसके ताकत के कारण कोई दुश्मन भारत की ओर टेढ़ी नजरों से देखने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। बहनों और भाइयों, विकास के नए नए कार्य हो रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, रैपिड रेल आ रही है, रेल के नए नए संस्करण, वंदे भारत ट्रेन के रूप में, अमृत भारत ट्रेन के रूप में, नमो भारत ट्रेन के रूप में जो रैपिड रेल आपकी दिल्ली से मेरठ तक चली है, ये सभी पिछले 10 वर्ष के अंदर मोदी जी के द्वारा किए गए प्रयासों का परिणाम है। बहनों और भाइयों, ये नया भारत आज अपने युवाओं के लिए IIT देता है, IIM का नए नया संस्थान बनाता है, IIIT, NIT, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी भी देता है, और शुद्ध पेयजल हर भारतवासी को देने के लिए हर घर नल की योजना है, और नल में शुद्ध जल की उपलब्धता देकर के हर एक के स्वास्थ्य का ध्यान भी रख रहा है। ये नया भारत विकास पे ध्यान दे रहा है। तो बहनों और भाइयों, ये नया भारत गरीब कल्याणकारी योजनाओं के भी नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। याद करिए, कांग्रेस के समय या दिल्ली के अंदर कोविड के दौरान आम आदमी पार्टी की सरकार
जितने भी दिल्ली के अंदर कामगार थे, श्रमिक थे, प्रवासी नागरिक यहां रह रहे थे, इन लोगों को माइक ले लेकर के बार बार करके धमका करके बाहर कर रही थी। इनके पानी के कनेक्शन काट रही थी, उन्हें उनके राशन कार्ड को जमा करा रही थी। और दूसरी तरफ मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवा रही है। बहनों और भाइयों, अब तो यूपी, बिहार या उत्तराखंड या देश के किसी भी कोने से कोई व्यक्ति अगर दिल्ली में कार्य कर रहा है, मुंबई में कार्य कर रहा है, बेंगलुरु में कार्य कर रहा है, वन नेशन वन राशन कार्ड की व्यवस्था लागू हो चुकी है। और कार्ड अगर यूपी में बना है तो आप दिल्ली में उस कार्ड से राशन ले सकते हैं। यह सुविधा भी आज हर भारतवासी को वन नेशन वन राशन कार्ड के माध्यम से मोदी जी ने उपलब्ध करवाई है। एक तरफ भारत अपनी 80 करोड़ जनता को फ्री में राशन दे रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान 23 करोड़ लोग भूखे तड़प रहे हैं। 1 किलो आटा के लिए कैसे छीना झपटी होती है, जैसे मोहल्ले के अंदर कुछ जीवों को हम एक रोटी के टुकड़े के लिए लड़ते हुए देखते हैं। बहनों और भाइयों, इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, जो लोग स्वतंत्र भारत में रह करके पाकिस्तान का राग नाप रहे हैं, वे भारत के अंदर बोझा क्यों बनते हैं? जाए पाकिस्तान में जाए, उनको भीख मांगने के लिए पाकिस्तान कंगाली का जीवन जीने के लिए मजबूर जरूर कर देगा। बहनों और भाइयों, 60 करोड़ लोग देश के अंदर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं और मोदी जी ने घोषणा की है। बहनों और भाइयों, मोदी जी ने घोषणा की है, तीसरी बार सरकार बनते ही 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को हम लोग 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का, आयुष्मान का कार्ड की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। बहनों और भाइयों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो गांव में किसान हैं। 12 करोड़ किसानों के लिए किसान सम्मान निधि, 12 करोड़ घरों में शौचालय का निर्माण, 10 करोड़ गरीब परिवारों को उज्ज्वला योजना के कनेक्शन और 4